नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रतिशत यानी परसेंटेज पार्ट 5 और टाइप 7 जनसंख्या के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। सबसे पहले हम 10% का होल वैल्यू निकालेंगे। तो 10% का होल वैल्यू होगा 10/100 और हम इसको काट देंगे तो 10 से कम 10, 10 दहा में 100 यानी 1/10 हुआ। अगर वृद्धि होता है या बढ़ता है तो इसको जोड़ देंगे, 1 में 10 जोड़ देंगे तो 11/10 हो गया, यानी 11/10 10% का होल वैल्यू हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है कि वहाँ की जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद का पूछा है, यानी 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो दोस्तों, जब बाद की जनसंख्या पूछता है तो होल वैल्यू का हम सीधा गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख दिया है, यानी वर्तमान जनसंख्या जो दिया हुआ है 1 लाख दिया हुआ है। 3 वर्ष बाद का हमें 3 वर्ष बाद का निकालना है। तो 10% की दर से वृद्धि हो रहा है 3 वर्ष तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11/10, 10% का होल वैल्यू 11/10 है, गुणे 11/10 और गुणे 11/10। यहाँ से हम 3 जीरो से या 3 जीरो ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचा। अब यहाँ पे जो बचा है उसका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100 बचा है। यहाँ पे 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे तो यहाँ 1331 होगा, 1331 होगा। और 1331 का हम 100 में गुणा कर देंगे तो 1331 और 00 होगा। तो ये हुआ दोस्तों हमारा आंसर। हमारा आंसर हुआ 1,33,100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, फिर 20% की वृद्धि होती है, फिर 16 से 2/3% की कमी होती है। अब जनसंख्या 5000 है, तब प्रारंभिक जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे पहले होल वैल्यू निकालेंगे, 25% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 25/100 होगा। काटेंगे 25 से कम 25 चौके 100 और इसके बाद ये 1/4 हुआ। जब वृद्धि होगा तो 1 में 4 जोड़ देंगे तो 5/4 हुआ। इसके बाद 20% की वृद्धि हो रही है, तो उसी प्रकार 20% की होल वैल्यू निकालेंगे। 20% का होल वैल्यू होगा 1/5, 1/5 होगा। और यहाँ वृद्धि होगा, जब वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे तो 6/5 होगा, 6/5 होगा। और फिर कह रहा है कि 16 से 2/3% की कमी हो रही है। तो 16 से 2/3% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 16 का 3 में गुणा, 16 3 48 और 2 50, यानी 50/3 होगा। और गुणे 100 परसेंटेज में दिया है इसलिए गुणे 100। काटेंगे 25 से कम 25, 50 से कम 50, 50 दूना के 100, यानी 1/3 दूना के 6 हुआ, 1/6 हुआ। अगर ये कमी कह रहा है तो हम घटा देंगे तो 5/6 हो जाएगा, यानी 16 से 2/3 का होल वैल्यू 5/6 होगा, 5/6 होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि अब जनसंख्या 5000 है, यानी जनसंख्या उसकी दिया हुआ है 5000 है, तब प्रारंभिक जनसंख्या कितनी होगी। दोस्तों, यहाँ प्रारंभिक जनसंख्या पूछा है, तो दोस्तों याद रखना, जब प्रारंभिक जनसंख्या पूछे यानी पीछे की जनसंख्या पूछे तो होल वैल्यू का हम उल्टा गुणा करेंगे, तो 25% का होल वैल्यू 5/4 है, तो इसका उल्टा गुणा हो जाएगा
इसका उल्टा हो जाएगा 4/5 गुणे फिर 20% की कह रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है तो इसका उल्टा गुणा होगा तो 5/6 होगा। फिर कह रहा है कि 16 से ही 2/3% की कमी हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा 6/5, 6/5 होगा। अब यहाँ से हम काटेंगे, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा और 5 से हम काटेंगे 5000 को तो 5 एक कम 5 यहाँ पे 1000 हुआ और 1000 का जब 4 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हुआ 4000, 4000 हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की दर से वृद्धि हो जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या देकर रखा है 50,000, 50,000 जनसंख्या देकर रखा है और वह कह रहा है कि 10% की दर से प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है तो 10% का जब होल वैल्यू निकालेंगे, 10% का होल वैल्यू होगा 1/10 होगा, 10% का होल वैल्यू 1/10 और वृद्धि होगा तो जोड़ कर लिखेंगे तो 11/10 होगा। तो यहाँ पे 11/10 लिखेंगे और 3 वर्ष तक है तो 3 बार 11/10 हम लिखेंगे। अब इसके बाद 3 जीरो से 3 जीरो यह कटेगा, 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे और इसके बाद यहाँ पे बचा 50 और 50 बचा और यहाँ पे 11 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 1331 होगा। यानी 11 का 11 में 121, 121 में 11 का करेंगे 1331 हुआ। अब 1331 का हम 50 में जब गुणा करेंगे तो 1 जीरो हुआ और 5 एक कम 5 हुआ और 5 तिहाई 15 हुआ, 5 तिहाई 15 और फिर 5 तिहाई 15 1 16 हुआ और 5 एक कम 5 और 1 6 यानी 66,550 हुआ। यानी 66,550 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की दर से कमी होती है। यदि उनकी उस वस्तु का मूल्य 72,900 है तो 3 वर्ष पहले वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे उस वस्तु का मूल्य दिया हुआ है 72,900, 72,900 और प्रत्येक वर्ष 10% की दर से कमी हो रही है तो हम जब 10% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 और जब कमी होगा तो यह 9/10 हो जाएगा, 9/10 होगा। और ये 3 वर्ष पहले वस्तु का मूल्य क्या होगा, यानी 3 वर्ष पहले का पूछा है तो होल वैल्यू का हम उल्टा गुणा करेंगे। तो उल्टा गुणा करेंगे तो यह 10/9 होगा, अब गुणे 10/9 होगा। फिर इसके बाद एक बार और 10/9 लिखेंगे क्योंकि 3 वर्ष पहले का पूछा है इसलिए 10/9 3 बार लिखेंगे। 9 का गुणा करेंगे, ये गुणा करेंगे तो 9 81 और 81 9 729 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 729 हो रहा है गुणा करने पे, 729 को 729 में भाग करेंगे तो यह एक बार जाएगा और 2 जीरो बचेगा और यहाँ पे जो बच रहा है हम उसका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे गुणा करने पे आएगा 1 होगा और 5 जीरो गिन कर लिख लीजिए, 5 जीरो 1 तो 5 यानी 5 जीरो हो गया। यानी इसको हम पढ़ेंगे 1 लाख हुआ, यानी 1 लाख हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपना का वेतन 5,000 है, इसके वेतन में 20% की वृद्धि फिर 16 से 2/3% की वृद्धि होती है। अब उसके वेतन में x% की वृद्धि हो जाती है। अब उसका वेतन 8,000 हो तो x का मान कितना होगा। पहले सपना का वेतन 5,000 था और इसमें 20% का वृद्धि हो रहा है तो 20% का होल वैल्यू कितना होगा। 20% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 होगा और वृद्धि हो रहा है तो 6/5 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम 6/5 लिखेंगे। इसके बाद 16/2/3% की वृद्धि हो रही है, तो 16/2/3% का होल वैल्यू निकालेंगे। तो इसका होल वैल्यू होगा 1/6, 1/6 होगा। और वृद्धि हो रहा है, जब वृद्धि होगा तो यहाँ पे हम 7/6 लिखेंगे। वृद्धि होगा यानी प्लस होगा तो 7/6 होगा, तो हम यहाँ पे 7/6 लिखेंगे। इसके बाद कह रहा है अब उसके वेतन में x% की वृद्धि हो जाती है। तो जब x% का हम होल वैल्यू निकालेंगे तो x/100 होगा, और इसको जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे क्योंकि वृद्धि हो रहा है, तो 100 + x होगा और बटे 100, यानी x% का होल वैल्यू होगा 100 + x, 100 + x बटे 100 होगा। अब कह रहा है कि उसका वेतन 8,000 है, तो यहाँ पे बराबर करके लिख देंगे 8,000। अब यहाँ पे 6 से 6 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, और यहाँ से 3 जीरो से यह 3 जीरो ख़त्म कर दीजिए, और 5 1 कम 5, ये 5 से 5 कट गया। यहाँ पे बचा 7, और कोष्टक में 100 + x, तो 7 का 100 में गुणा करेंगे तो 700 हो गया। फिर 7 का x में गुणा करेंगे तो 7x हो गया, और 100 का 8 में गुणा करेंगे तो 800 हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे 7x, और यहाँ पे 800 है, 700 को इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, 800 में से 700 घटेगा, 100 होगा। तो x बराबर 100/7 होगा, और 7 का 100 में भाग करेंगे। 7 का हम जब 100 में भाग करेंगे 14/2/7 होगा। 14/2/7 हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।